Now discuss about the a few important numericals based on microscope. Few important numericals based on microscope. And the first question, listen the statement carefully. The focal length of the objective and eyepiece of a microscope are 1.25 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the position of the object relative to the objective in order to obtain an angular magnification of 30 in normal adjustment. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आपको पता है, द इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी. और ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है 3 मार्क्स में. 2012 3 मार्क्स. अगेन लिसन द स्टेटमेंट. द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1.25 सेंटीमीटर. ये हो गया एफ ओ. And for eyepiece, it is 5 centimeter. Find the position of the object. UO calculate करना है. Position of the object related to the objective lens in order to obtain the magnification 30, M30. टोटल मैग्निफिकेशन 30 चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें. ठीक है. और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है और नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो हमने माइक्रोस्कोप के बहुत सारे फॉर्मूले आपको कराए थे. उसमें एम ई बन जाएगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए डी ओवर एफ ई. अदरवाइज 1 प्लस डी ओवर एफ ई होता था, 1 प्लस डी ओवर एफ ई, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए डी ओवर एफ ई हो जाएगा. डी 25 और एफ ई है 5, तो एम ई आ गया 5. क्लियर. तो मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मालूम पड़ गई, दैट इज 5. ठीक. और आपको पता है कि m इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई होता है. ठीक. m 30 है, एम ओ निकालना है, एम ई 5 है, तो एम ओ आ जाएगा 30/5, इट इज इक्वल्स टू 6. और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड बनाता है, तो एम ओ -6 हो जाएगा. और आपको पता है कि एम ओ इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ होता है, तो वी ओ बन जाएगा -6 यू ओ. ओके. अब जरा लेंस फॉर्मूला यूज करें. 1 अपॉन एफ ओ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ. सो 1 अपॉन एफ ओ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ की जगह आ जाएगा -6 यू ओ. इट इज इक्वल्स टू 6 यू ओ एलसीएम हो गया. क्या मिलेगा यहां पर? -1 -6. तो 6 UO इक्वल्स टू -7 FO और UO इक्वल्स टू FO में पता है 1.25 डिवाइड बाई 6. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.46.
क्लियर? कि हो गया माइनस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही होगी, 1.46 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन समझ गए? टोटल मैग्निफिकेशन गिवन था, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन थी, और हमें टोटल मैग्निफिकेशन 30 करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट कहां रखें ये कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए क्या किया हमने, m इक्वल्स टू MO इंटू ME, पता है फॉर्मूला होता है। तो पहले ME निकाला, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ME क्या होगा, D ओवर FE। ME आ गया 5, तो MO आ जाएगा 6। लेकिन इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव, सो -6। तो MO इक्वल्स टू VO अपॉन UO, सो VO हो जाएगा -6 UO। यूज लेंस फॉर्मूला, 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, पुटिंग द वैल्यूज एंड फाइनली वी गेट -1.46 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। लिसन द स्टेटमेंट, इज द क्वेश्चन ऑफ 2020, ठीक, CBSE 2020। तो स्टेटमेंट सुने आप, इस पहले स्टेटमेंट सुन लें। व्हाट इज द डिफरेंस in the construction of an astronomical telescope and a microscope, compound microscope? ठीक, first point. Second point, the focal length of the objective and eyepiece of a compound microscopes are 1.25 and 5 centimeter. Find the position of the object relative to the objective lens, that means UO. In order to obtain the magnification 30, but here there is a slightly difference. The final image formed at the least distance of, means at the near point. ये चेंज हो गया क्वेश्चन, यहां पर चेंज हो गया। तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन है और 2020 CBSE में आया हुआ है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट है इसका, व्हाट द डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो डिफरेंस बता दे रहे हैं आपको। इन टेलीस्कोप aperture of the objective lens must be greater than eyepiece, must be greater, जबकि माइक्रोस्कोप में कंपेरेबल चलता है। सेकेंड डिफरेंस, फोकल लेंथ में बहुत डिफरेंस होना चाहिए, FO वेरी वेरी ग्रेटर देन FE, जबकि माइक्रोस्कोप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप मस्ट बी ग्रेटर देन आईपीस, जबकि माइक्रोस्कोप में कंपेरेबल साइज होता है। इन केस ऑफ द फोकल लेंथ there should be a large difference between the focal length of objective and eyepiece for telescope, while in microscope slightly less difference. In telescope FO very very greater than FE, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। FO और FE गिवन है, टोटल मैग्निफिकेशन गिवन है, एंड दे वांट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। Again we calculate FE, ME. This time 1 plus D over FE we use, because the image formed at the D. So it is equals to 1 plus 25 divided by 5. So
Me6. As we know that M equals to MO into M, MO will be 5 and image will be inverted, so MO will be minus 5. VO upon UO, so VO will be minus 5 UO. Now use length formula. FO is given minus 5 UO. It is equals to minus 6 upon 5 UO. So UO equals to minus 6 into 1.25 divided by 5. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1.5 सेंटीमीटर। ये 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो वेरी सिमिलर क्वेश्चंस थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रोस्कोप के ऊपर ही ये 2004 का क्वेश्चन है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप with an objective of 1 centimeter focal length and eyepiece 2 centimeter focal length has a tube length of 20 centimeter. Calculate magnifying power of microscope if final image formed at the near point of the eye. दोबारा सुने क्वेश्चन। Compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length and focal length of the eyepiece, it is 2 centimeter. Length of the tube is 20 centimeter. If the final image formed at the near point, calculate the magnifying power. तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, L upon FO 1 plus D over FE। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कराए थे मेरे, इसीलिए न्यूमेरिकल्स कराने के लिए हमने मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप में बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाए थे आपको। सो M इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 270। 270 इज द आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेके चलें 2006 का। लिसन द स्टेटमेंट। ये तो इजी था, आप समझ गए वो क्वेश्चन। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, eyepiece of focal length 10 centimeter, an object is placed at 6 centimeter from the objective lens. Calculate magnifying power of compound microscope if final image is formed at the near point. Also calculate the length of the tube of compound microscope. 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा सुने स्टेटमेंट। A compound microscope uses an objective lens of focal length 4 centimeter. That means FO is given.
and eye length of focal length 10 centimeter. 10 centimeter is given. Now, an object is placed 6 centimeter from the objective lens. This time UO is given. From the calculate the magnifying power of the compound microscope. If the final base form at the (25 centimeter) and also calculate the length of the tube. ये क्वेश्चन, ओके। तो m इक्वल्स टू VO अपॉन UO 1 प्लस D ओवर FE, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमें UO पता है, D पता है, FE पता है, केवल VO नहीं पता है। तो पहले हमें VO कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला 1 अपॉन FO 4 सेंटीमीटर, सिक्स VO आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये वैल्यू यहां लगा दो, UO 6, FE 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ चुका है। और अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब यहां पर क्या होगी? VO प्लस UE। अब हमें UE कैलकुलेट करना पड़ेगा। L निकालने के लिए VO पता है मुझे, निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या निकालना पड़ेगा? UE। अगेन यूज लेंस फॉर्मूला। वन अपॉन FE -25 और यहां से जब UE कैलकुलेट करेंगे आप तो UE आएगा -7.14। ये UE आ गया। और अब लोग निकाल पाएंगे लेंथ ऑफ द ट्यूब। VO निकाल चुके हैं हम लोग, इट इज 12 सेंटीमीटर। UE कैलकुलेट कर चुके हैं, इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। इस तरह क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चंस। ये तो 2006 का था। एक 2010 का लेके चलते हैं। 2010 का क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट सुने इसकी पहले। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 centimeter. An object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter away from the objective for normal adjustment. Find the angular magnification and length of the microscope. ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ पहले ये डिस्कस करते हैं हम लोग।
A compound microscope has an objective of focal length 1 centimeter. FO given. FE is also given 2.5 centimeter. Now, an object has to be placed at a distance of 1.2 centimeter. Away from the objective. For normal adjustment, find the angular magnification and length of the tube. For normal adjustment के लिए length of the tube VO plus FE से काम चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट फॉर आई-पीस एट फोकस, इसलिए VO प्लस FE हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें पहले निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, M इक्वल्स टू VO अपॉन UO 1 प्लस D ओवर FE। क्लियर? देखो हमें D पता है, FE पता है, UO पता है, VO कैलकुलेट करना है, VO कैलकुलेट करना है। तो VO कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। सो इज द लेंस फॉर्मूला -1.2 So VO will be 6. Divided by 1.2, 1 plus 25 divided by 2.5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55। ठीक, इसके दो आंसर पॉसिबल थे बेसिकली। एक तो ये था, इस पर भी नंबर दिए गए, और अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर लें तब भी नंबर नहीं काटे गए थे। VO 6, 1.2, 25, 2.5। ठीक, इसी देखते हैं कितना आता है। ठीक, तो ये बनेगा जाके VO अपॉन UO D ओवर FE। D25 2.5, तो बल्कि यहाँ ज़्यादा आएगा क्योंकि 25 है, ये 2.5 है, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, तो ये 50 बनेगा जाके। इट इज़ 50। ये 55 आ रहा है, ये 50 आएगा। नंबर दोनों पे मिले थे, लेकिन हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब देखो, लेंथ ऑफ द ट्यूब में हमें यही फॉर्मूला यूज करना था। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब मिलेगी VO हम लोग निकाल चुके हैं 6, FE 2.5, सो इट इज 8.5 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2014 का। 2014 listen the statement. The total magnification produced by compound microscope is 20. The magnification produced by the eyepiece is 5.
द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर. If the lens, if the least distance of distant vision is 20 centimeter, इस बार 20 सेंटीमीटर है. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये. देखो अब तक क्या था, एफ और एफ ई गिवन थे, इसमें एफ और एफ ई निकलवा रही, लेकिन टोटल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 20. एम ई भी शायद गिवन है, इट इज 5. आपको पता है एम इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई होता है. फोर आ गया. चलो एम ओ तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड एट अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है, इज गिवन. Length of the tube is given and it is 14 centimeter. F और FE कैलकुलेट करना है. एक और चीज गिवन है D, दिस टाइम 20 सेंटीमीटर, अदरवाइज हम लोग 25 लेके चला करते हैं, तो 20 गिवन है. नाउ MO आपको पता है VO अपॉन UO होता है और L अपॉन FO भी होता है. तो 4 इक्वल्स टू L 14 है, FO निकाल सकते हैं हम लोग यहां से 14/4. सो इट इज 7/2, 3.5 सेंटीमीटर आ गई. और हमें निकालना है FE. एक फॉर्मूला आपको पता है, 1 + D ओवर FE. ME 5 है, दिस टाइम D इज 20 और FE कैलकुलेट करना है. 20/FE इक्वल्स टू 4 हो गया. FE हो जाएगा 20/4. सो द 5 सेंटीमीटर. ये अलग हटके क्वेश्चन था. अब तक जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स देखे उसमें F और FE गिवन होते थे, लेकिन इस बार F और FE निकलवाए गए थे. और ये 2014 में आया था. टोटल मैग्निफिकेशन गिवन थी 20, आईपीस की भी गिवन थी मैग्निफिकेशन 5. ये रिलेशन हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. यहाँ से हमने MO निकाल लिया. MO VO अपॉन UO होता है. Under some certain condition, if object very close to the focus of the objective lens and image form very close to the eyepiece, in that case only VO will be L and UO will be FO. तो यहाँ से हमने FO कैलकुलेट कर लिया जो 3.5 आया. उसके बाद आईपीस की मैग्निफिकेशन हुआ करती है 1 + D ओवर FE. यहाँ सॉल्व किया तो हमें FE मिल गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके.